नमस्कार। और आज हम बात करेंगे लोक वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, लोक संगीत है और गीत थे और नृत्य थे, उन सारों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। लेकिन जब तक वाद्य यंत्र नहीं होंगे ना, तब तक लोक नृत्य का कोई तात्पर्य नहीं रहता है। सर क्यों तात्पर्य रहता है? उसका मतलब तो होता ही है। अब देखिए, यदि आपको कभी डांस करना होता है, तो जब तक वो डीजे वाला डीजे नहीं बजता ना, तब तक आपको डांस नहीं आता है। एंड कभी कभार ऐसा भी होता है, कोई लोग जनरेटर होता है ना, उसके ऊपर भी डांस कर लेते हैं। वो दिखता नहीं, मतलब इतना ध्यान नहीं रहता है। गाड़ी हो जाती है, वो कहते हैं फुल हो जाती है, तब तो वो जनरेटर पर भी डांस हो जाता है। इतने ज़्यादा भी सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, जब तक हमारे वाद्य यंत्र के बारे में हमें ध्यान नहीं होगा ना, कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं और कौन से नृत्य के साथ में वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है, और कौन से वाद्य यंत्र को कौन से, मतलब कि कौन से यंत्र को कौन से वाद्य यंत्र से जोड़ा जाता है, और राजस्थान का राज्य यंत्र यंत्र कौन सा है, तो जो भी इस यंत्र के बारे में बात होती, सॉरी, वाद्य यंत्र के बारे में बात होती है, वो आज हम जानेंगे। राजस्थान के वाद्य यंत्र, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक बात आपको समझ में आ गया है कि जब तक राजस्थान के वाद्य यंत्र नहीं है, जब तक तो लोक नृत्य का कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो देखिए, वाद्य यंत्र है ना, तो उसमें भी अलग अलग विभाजन होते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक वाद्य यंत्र के एक ही तरह के वाद्य यंत्र होते हैं कि भाई हाँ एक कैटेगरी के होते हैं, तो वो हम इस प्रकार पढ़ लेते हैं। तो वो एक कैटेगरी के नहीं होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे तत्वेदन, सॉरी, एक तो तत्वाद्य यंत्र है, और एक सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर आता है, और एक ताप वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अवरुद्ध हो गया, ताप हो गया, उसके अंदर आते हैं। एक घनवाद्य यंत्र के आते हैं, घनवाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। तो वो सारे इस वाद्य यंत्रों के अंदर आते हैं। कैसे? देखिए, एक तो होता है तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, और एक होता है सुशिर वाद्य यंत्र, और एक होता है अवरुद्ध, अवरुद्ध यानी, या फिर इसे ताप वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर एक होता है घनवाद्य यंत्र। मतलब कि ये अलग अलग कैटेगरी होती हैं। जैसे जाति को हम बांटे जाते हैं ना, ओबीसी होती है, एससी होती है, एसटी होती है, जनरल होते हैं। तो फिर ओबीसी के अंदर भी अलग अलग कास्ट होते ही नहीं होते हैं। जैसे एससी के अंदर भी खूब कास्ट होते हैं, बड़ी वगैरह होते हैं। तो जो भी काफ़ी कास्ट होते हैं, अब अलग अलग नाम लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसके अंदर अलग अलग जातियाँ होती हैं। तो इसी के अंदर तत्वादी यंत्र है, इसी के अंदर भी अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। उसी प्रकार सुशील वाद्य यंत्र के भी अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। उसी प्रकार अवरुद्ध यानी कि तप वाद्य यंत्र के भी अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। फिर घन के भी अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये सारे हम आज इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले तप वाद्य यंत्र लेते हैं, तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। जो जितने भी इसके वाद्य यंत्र होते हैं वो बात कर लेते हैं। तत्वाद्य यंत्र, तत्व, तत्व वाद्य यंत्र। पहला आता है एक जंत्र। क्या होता है? क्या है? हाँ, जंत्रवादी यंत्र। अब देखिए, जंत्रवादी यंत्र क्या होता है, ये भी क्या है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर है। इसके अंदर भी तार वगैरह होते हैं। तार नहीं समझते? ये है ना, बांस की लकड़ी का होता है। पहली बात हमें यह ध्यान रखनी है, बांस की लकड़ी का, बांस की लकड़ी का। और जब ये बांस की लकड़ी पर ये यंत्र यंत्र बनते हैं, तो इसके ऊपर क्या है, खाल चढ़ी जाती है, चमड़े की, क्या खाल चढ़ी जाती है। और इन पर है ना 22 ताते हैं। कितने? 22 ताते मोम से चिपकाए जाते हैं, मोम से चिपकाए जाते हैं, जिससे क्या निकलती है, ध्वनियाँ निकलती हैं। तो 22 तांते से क्या निकलती हैं, ध्वनियाँ निकलती हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है?
बदनोर और मेवाड़ में। कहाँ है? बदनोर वो मेवाड़ में। ठीक है। और इस जो ये वाद्य यंत्र होता है, ये कब इसका प्रयोग कब करते हैं वाद्य यंत्र का? इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है जैसे हमारे देव नारायण जी है ना, तो हमारे लोक देवता देव नारायण जी, और उनकी जब कथाएं गाई जाती है ना, उस कथाएं के अंदर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग लिया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र का। किसका? जंतर वाद्य यंत्र का। तो ये है इससे तत्वादी यंत्र का भाग, मतलब कि उनकी विशेषता बता। फिर इसके बाद में हमारा आता है जंत्रवादी यंत्र के बाद में सारंगी आती है। क्या आती है? सारंगी। सारंगी सारंगी को तो आपको देख के पता लग गया कि सारंगी क्या होती है। लगा ना पता है? पता लगा ना सारंगी? तो ये सारंगी है ना, केर, सागवान और रोइडा, इन तीनों से मिलकर बनती हैं। किससे? सॉरी, तीनों से मिलकर नहीं, किसी एक से भी बन सकती हैं, चाहे रोइडा का हो, चाहे सागवान का हो, और चाहे केर का हो, केर का पेड़। इन पेड़ की लकड़ियों से सारंगी बनती हैं। क्या बनती है? इन पेड़ की लकड़ियों से सारंगी बनती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। और इसके अंदर 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। 27 तार होते हैं। और जो इसके ऊपरी तार होते हैं ना, ऊपरी तार, वो किस ऊपरी तार है ना, 27 तार होते हैं। और जो ऊपर वाले तार होते हैं भाई, ये जो सारंगी होती है इतनी लंबी सारंगी की, है ना, तो इसके जो ऊपर वाले तार हो गए ना, ये वाले तार ऊपर वाले, तो ये तार तार है ना, वो बकरे की तांते से बने होते हैं। बकरे की तांते से, बकरे की तांते से बने होते हैं। और इनकी तो एक सुरीली आवाज, एक मिट्टी आवाज निकालने के लिए घोड़ी होती है ना, घोड़ी की पूंछ होती है, एक नहीं होती है कि ऐसी होती है घोड़ी की पूंछ होती है। तो घोड़ी के पूंछ के जो बाल होते हैं ना, उस बालों को यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे सारंगी खूबसूरत शानदार सारंगी होती है। और इन्हीं सारंगी को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो गुजराती सारंगी और एक सिंधी सारंगी। कौन सी? गुजराती सारंगी और सिंध सारंगी। गुजराती सारंगी व सिंध सारंगी। तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सी दो सारंगियों? गुजराती और सिंध सारंगी है वो, मतलब कि सारंगियों को दो भागों में बांटे जाती हैं। गुजराती सारंगी गुजरात की जो प्रसिद्ध सारंगी होती हैं, गुजरात के आसपास, और हमारा जालो डूंगरपुर वाला जो इसी क्षेत्र था, सिरे वगैरह, तो यहाँ पर प्रसिद्ध सारंगी होती हैं। कौन सी सारंगी? मतलब कि सॉरी, गुजराती सारंगी हमारे प्रसिद्ध होती है। तो इसके बाद में ये कहाँ पर होती है? गाए जाते हैं मेवाड़ के अंदर, जैसलमेर के अंदर, मेवाड़ में जैसलमेर में। इनकी जो यहाँ की जो प्रसिद्ध होती है सारंगी, मेवाड़ जैसलमेर की, बाड़मेर हो गया, तो जैसलमेर में मेवाड़ के अंदर गडरिया। मेवाड़ के अंदर कौन सी जाति होती है? गडरिया। और बाकी बाड़मेर और जैसलमेर में, इन दिनों में लंका जाति। कौन सी? लंका जाति द्वारा इन सारंगियों का प्रयोग किया जाता है। और सारंगी का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी है ना, जैसे लोक देवता के जैसे करना है फंक्शन, लोक देवता की कथाएं वगैरह होती है, ठीक है, जैसे राजाओं की कथा होती है, भर्तृहरि की कथा होती है ना, हरिश्चंद्र की कथा होती है। तो इन कथाओं के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है सारंगी का। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे आते हैं कामायचा। कौन सा आएगा? कामायचा। एक कामायचा ना, कुल मिला के सारंगी के जैसे ही होता है भाई। कामायचा जैसी सारंगी होती है ना, उसी के जैसा थोड़ा बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है?
इस सारंगी से कामायचा का ना तो गोल गोल जो तुम्बे होते हैं ना वो थोड़े से चौड़े होते हैं। कैसे होते हैं तुम्बे? दो तुम्बे लगे होते हैं कामायचे के, वो दो तुम्बे वो थोड़े से चौड़े होते हैं, ऐसे पतले ना होकर चौड़े होते हैं। किसके? कामायचा के। तो ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। और इसी कामायचा के अंदर क्या होता है? 37 तार लगे होते हैं, गज होते हैं। और इसमें गुजराती सारंगी की भांति 7 तारे होती हैं। गुजराती सारंगी के भांति जो गुजरात की सारंगी है ना, उसी की भांति इसके अंदर 7 तार होते हैं। एक ऊपर के साइड में 7 तार होते हैं, वैसे इसमें होते हैं। और कुल मिला के 27 तार इसी में भी होते हैं, कामायचा में भी। तो लगभग हमें सेम दिखता है, ज़्यादा अंतर नहीं। कामायचा ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है। कामायचा कामायचा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। और इन पर क्या होता है? ये बांस की लकड़ी से बनता होता है। किससे बनता है? बांस की लकड़ी से बनता है। कौन? कामायचा। और जब देखिए बांस की लकड़ी का किस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार बनता है। तो यहाँ पर क्या है? 2 खूंटियाँ होती हैं। क्या होती है? खूंटियाँ मतलब नहीं समझते? खूंटी। और इन्हीं खूंटी से क्या करते हैं? आगे तार वगैरह बांध देते हैं। तार जिनसे क्या है? आवाज़ें निकलती हैं, टम 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 बजाते नहीं है, तो वो ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार के कामायचा वगैरह होते हैं, मधुर ध्वनि उत्पन्न होती हैं। और ये दाहिने अंगूठे से ऐसे अंगूठा होता है, इसको दबा के फिर ऐसे ऐसे बजाया जाता है। तो ये इस प्रकार बजने लग जाती हैं। ठीक है। और ये वाद्य भीलों एवं भोपों द्वारा गाया जाता है। जैसे डोंग जी है, जवार जी है, बाबू जी है, उनकी कथाओं के अंदर इनका प्रयोग लिया जाता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर हमारे होती है रावण हत्था। नहीं, एक बात ध्यान रखना, जो डूंग जी जवार जी है ना, इनका प्रयोग इनके जो जब इनकी कथाएं गाई जाती है ना, उस समय रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है, उसका नहीं किया जाता। ये बात वापस हटा दें, ठीक है ना? रावण हत्था, रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये कैसे होता है? राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र है ना। और ये देख, अब रावण हत्था ना नारियल नहीं होता है। जैसे हम जो नारियल लेके आते हैं, और उस नारियल का जो कटोरी होती है ना, आधा भाग, उन आधे भाग के अंदर आधा भाग से क्या है वो चिपका के रावण हत्था बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। बेहद लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और ये नारियल के कटोरी से बनता है। और ये जो डांड होती है, डांड की लकड़ी से निर्मित होता है। कौन सा? रावण हत्था होता है। तो ये रावण हत्था का भी खूंटे लगाकर इनके तार दिए जाते हैं। और एक घोड़े की पूंछ के बालों से इसके गज बने होते हैं। तो ये भी बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है ना रावण हत्था की। फिर भोपे वगैरह होते हैं, जो कि ढूंग जी, जमार जी, है ना, तो बाबू जी, इनकी जब पढ़ वगैरह करते हैं, नहीं क्या पढ़ मतलब कि बाजते हैं, उस समय रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर हमारा है इकतारा। इकतारा, इकतारा क्या होता? अब ये सारा मैं बता रहा हूँ, ये सारे किसके हिस्से हैं? कामायचा है, रावण हत्था है, इकतारा है, सारे तत्ववादी यंत्र के हिस्से हैं। आपको है ना लगभग तो यही पूछेंगे कि भाई एक तारा है वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है। और वो किसका है, मतलब उनके अंदर कौन सी जाति वगैरह आई जाती है, फिर वो कहाँ का क्षेत्र है, इतना ही पूछेंगे। अगर ज्यादातर तो यही पूछते हैं तत्ववादी यंत्र के अंदर एक तारा कौन सा वाद्य यंत्र का हिस्सा है, तत्ववादी यंत्र का हिस्सा है। कमाचा किसका है, तो तत्ववादी यंत्र का हिस्सा है। तो यही बात होती है, आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है। फिर देखिए एक तारा के अंदर क्या होता है। देखिए एक तारा एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र होता है। ये बांस की जो लकड़ी होती है उनसे डंडी से ये बना होता है, एक तारा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है। इसके जो खूंटी होती है, ऊपर नीचे दो तार लगे होते हैं, ऊपरी तार पंचम, निचला तार षड्यंत्र स्वर से मिला होता है। ठीक है। और देखिए एक तारा है ना, इनका प्रयोग कौन करते हैं? देखो सन्यासी होते हैं, साधु संत होते हैं, वो एक तारा का प्रयोग करते हैं। भाई मंदिर के अंदर हो जाते हैं, है ना, तो कभी जो फंक्शन वगैरह होता है, जब जो संत वगैरह होता है वही इनका प्रयोग करते हैं एक तारा का। तो यही हम ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, एक तारा का प्रयोग कौन करते हैं? संत है, साधु है, सन्यासी है, वो इनका प्रयोग करते हैं। और एक तारा किससे संबंधित है? तत्ववादी यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है। फिर हमारा आता था भपंक। भपंक, भपंग, ये क्या है? ये मेवाड़ के भोपों द्वारा है। मेवाड़ के भोपे द्वारा, भोपों द्वारा ये गाया जाता है, बजा जाता है ना। मेवात, मेवाड़ नहीं, मेवात कर देना भाई, मेवात।
मेवात कहाँ पर है? अलवर के आसपास, अलवर में, अलवर है ना। अलवर का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मतलब कि भपंक है, भपंक, भपंक, तो ये ऐसे याद रखना है। भपंक अलवर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, जिसके अंदर कुछ विशेष बातें होती हैं भपंक के अंदर। क्या खूंटी के तान का ढीला करते हुए इसमें अन्य प्रकार की ध्वनियाँ लगाई जाती हैं। जैसे भपंग होगा ना, तो उसके अंदर वो वाद्य यंत्र होगा ना, उसके जो तार है ना एकदम ढीले रखेंगे, ज़्यादा ना ऐसे टाइट नहीं करेंगे। और जब भाई हाँ इसके अंदर बजाना है, अलग अलग ध्वनियाँ निकालनी है, तब इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा एक अंगूठा है ना इसके नीचे दबाएंगे, जिससे क्या टाइट हो जाएगा। अब मेरे ये वाद्य यंत्र मान लो, और जब इसको दबाया जाएगा ये टाइट हो गया, और फिर इसको ऐसे ऐसे बजाएंगे, ये बपंग वाद्य यंत्र होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार के बपंग वाद्य यंत्र कहाँ कहाँ है? तो अलवर मेवात है, वो वहाँ का प्रसिद्ध है। तो और किससे संबंधित है बपंग वाद्य यंत्र? तो वो तत्वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। वर्तमान में ये प्लास्टिक के तंतु से बनाया जाता है, और ठीक है कांक के दबा कर बजाया जाता है। कांक होता है ना, उससे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जहूर खान प्रसिद्ध बपंग वाद्य यंत्र है। जहूर खान ने, कौन है? जहूर खान इस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है, जहूर खान। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। हो गया बपंग, फिर आता हमारा अपंग। सर क्या बपंग अपंग कर रखा है? अपंग वाद्य यंत्र, अपंग वाद्य यंत्र, पहले सर बपंग फिर अपंग वाद्य यंत्र। तो अपंग वाद्य यंत्र में भी कोई ज्यादा ऐसा अंतर नहीं है। ये क्या कद्दू, कद्दू नहीं होता है? कद्दू नहीं देखा है? कद्दू, क लिख देता द दू, कद्दू होता है ना, कद्दू का जो नारियल होता है ना, उससे अपंग वाद्य यंत्र बनता है। उसके पास में लकड़ी वगैरह लगाई जाती हैं, फिर उसके चमड़े के वगैरह लगाए जाते हैं, तो सारा सिस्टम करके अपंग वाद्य यंत्र बनाया जाता है। और ये अपंग वाद्य यंत्र है, ये ग्राह्य जाति द्वारा बजाया जाता है। बपंग है ना, हाँ अपंग को, ये अपंग जो बपंग से, न बपंग से मिलता जुलता है ये अपंग वाद्य यंत्र। और ये ग्राह्य जनजाति द्वारा बजाया जाता है। ग्राह्य, ग्राह्य जनजाति, जनजाति, ग्राह्य जनजाति द्वारा अपंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर हमारा आ जाता है तंदूरा, मिसाल, चौतारा। तंदूरा, मिसाल, चौतारा, मिसान, तंदूरा, तंदूरा, मिसान, चौतारा। इसको कुछ भी कह सकते हैं, तंदूरा भी कह सकते हैं, मिसान भी कह सकते हैं, चौतारा भी कह सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब तंदूरा, मिसान, चौतारा क्या होता है? इस वाद्य, पहली बात ये किससे मिला होता है कि ये तत्वाद्य यंत्र का हिस्सा है। ठीक है, और जब इनके जो तार होते हैं ना, इन तार को जब मिलाते हैं तो सीधा नहीं मिलाते, उल्टा मिलाते हैं। कैसे? अब देखिए, ये चार तार है ना, तो अब है ना, अब ऐसे मिलाएंगे तब इनका सीधा तार होगा, और यदि ऐसे उल्टा मिला देंगे तो क्या उल्टा तार हो जाएगा? ऐसे मिलेंगे तार सारे के सारे, ऐसे ऐसे तार मिलेंगे, देखिए दिख रहा है ना। तो ये वाद्य यंत्र के इस प्रकार के होते हैं, तत्व वाद्य यंत्र के, जो कि ये आपका होता है चौतारा, मिसान, तंदूरा, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे। तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें के चार मदर षड्यंत्र, चौथा तार मदर पंचम स्वर से मिलाया जाता है। ठीक है, और इसके सामने खड़ताल, मंजीरा वगैरह साथ में ही बजते वगैरह हैं। तो ये तानपुरे जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? ये तानपुरे जैसा दिखता है। और ये कब का मतलब कि इसका प्रयोग कब लेते हैं? इसका प्रयोग कामड़ जाति होती हैं उनके द्वारा रामदेव जी के जब पूजा वगैरह की जाती है, 13 ताली जो बजाया जाता है ना, जो नृत्य होता है, उस समय इसका तंदूरा, मिसान, चौतारा का प्रयोग किया जाता है, उनको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारा आ जाता है रबाब वाद्य यंत्र। रबाब, रबाब वाद्य यंत्र, ये क्या है रबाब वाद्य यंत्र? देखिए ये सारंगी का जैसे ही होता है, सारंगी होती है ना, उसी प्रकार रबाब वाद्य यंत्र होता है, जो नक के नाखूनों द्वारा आघात करके बजाया जाता है। और ये रबाब है ना, वो नाखूनों द्वारा बजाया जाता है। जैसे हमारे नाखून है, तो उसको ऐसे ऐसे ऐसे, अभी जैसे ये रबाब वाद्य यंत्र होगा तो हम ऐसे बजाएंगे, ऐसे दिख रहा है ना।
तो ये इस प्रकार बजाया जाएगा रबाब वाद्य यंत्र। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर 4 प्रमुख तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 प्रमुख तत्व होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। और इसमें एक तार है, घट का तार, घट का तार, घट का तार जो एक प्रसिद्ध तार होता है ना, घट का तार वो जो मन की रस्सी से बनाया जाता है, तो वो सन की रस्सी से, वो बात ध्यान रखनी है। और ये वाद्य यंत्र वो मेवाड़ में काम में लिया जाता, बजाया जाता है। किसको? इस वाद्य यंत्र को, ठीक है, रबब को। मेवाड़ के अंदर दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देते बीच के अंदर, वैसे मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ के अंदर इस जाति मतलब नृत्य को काम में लिया जाता है। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। जो भाट राव जाति के लोग होते हैं मेवाड़ के अंदर, भाट व राव जाति के लोगों द्वारा ये जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग काम में लिया जाता है। फिर इसके बाद में हमारे एक वाद्य यंत्र आता है चित्र का। क्या आता है? चिकारा। कहाँ लिखे? चिकारा वाद्य यंत्र, ठीक है। ऐसा चिकारा वाद्य यंत्र क्या होता है? देखिए, ये जो चिकारा वाद्य यंत्र है ना, जो कैर की जो लकड़ी वगैरह होती है ना, उनसे ये चिकारा वाद्य यंत्र बनता है। और ये अलवर है, भरतपुर है, वहाँ की जो ग्रास्य जनजाति है ना, उनके द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग इस द्वारा मतलब कि अलवर, भरतपुर जो ये क्षेत्र है, वहाँ पर ग्रास्य जनजाति होती है, उनके द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी होती है, ठीक है। फिर भरतपुर के अंदर मेवात होता है, उनके अंदर जोगी वगैरह होता है ना, उनके द्वारा ये वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं ठीक है, तत्वाद्य यंत्र हो गया। सुशीर वाद्य यंत्र क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। अब आपको यही बात ध्यान रखनी है, मैंने जितना भी पिछले वाद्य यंत्र बताया ना, जो अभी जो पहले बताया था, वो सारे के सारे तत्व वाद्य यंत्र के होते हैं। और जब अभी मैं बता रहा हूँ, जब तक अगले वाद्य यंत्र ता वाद्य यंत्र शुरू ना हो जाए, तब तक जो बीच में वाद्य यंत्र आएगा वो सब के सब सुशीर वाद्य यंत्र का आएंगे, अंदर आएंगे। तो ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है बार बार सुशीर वाद्य यंत्र अंदर है, सुशीर वाद्य यंत्र के अंदर है, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए, इसके सबसे पहले जो होता है वो अलगोजा होता है। क्या होता है? अलगोजा। तो वो बात आपको ध्यान रखनी होती है। क्या होता है? अलगोजा। अलगोजा आपको पता है कैसे याद रहेगा? तो देखिए, हमारा जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र की बात की जाती है ना, तो उसके अंदर सबसे जो बेस्ट वाद्य यंत्र अलगोजा है। और जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन निकलते हैं वो इसी से निकलते हैं। किससे? अलगोजा वाद्य यंत्र से। कैसे? देखिए, इसी वाद्य यंत्र को राजस्थान का वाद्य यंत्र कहा जाता है। राजस्थान का वाद्य यंत्र कहा जाता है किसको? अलगोजा को। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, हाँ, राजस्थान का राज्य यंत्र किसे कहते हैं? राज्य वाद्य कहा जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य कहा जाता है। राजस्थान का राज्य यंत्र, राजस्थान का राज्य यंत्र किसे कहा जाता है? राज्य वाद्य है, ठीक है ना। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रसिद्ध इसके अंदर यही बात है अलगोजा की, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। वो बात आपको ध्यान रखनी है।
फिर अलगोजा की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, अलगोजा को फूंक कर बजाया जाता है, यानी कि देखिए सुशील वाद्य यंत्र को जितने कितने भी वाद्य यंत्र होगा ना, उन सबको फूंक कर बजाने जाएंगे। कैसे? यूँ जोर से आवाज़ लगा के, ठीक है, हवा भर के। उसके बाद जब जैसे ही फूंक मारेंगे, जैसे शंख होता है ना, शंख को कैसे बजाते हैं? फूंक मार के बजाता है ना, तो इसी प्रकार ये सारे वाद्य यंत्र को उनको फूंक लगाकर फूंक मार के बजाया जाएगा। अलगोजा को भी इसी प्रकार बजाया जाएगा, ठीक है। और ये ना किससे बनता है? पीतल है, ठीक है, पीतल हो गया, पीतल से बनता है ज़्यादातर, ये पीतल से बने जाते हैं। और इन वाद्य यंत्र के 6 छेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 छेद होते हैं, छेद होते हैं। इस वाद्य यंत्र का 6 छेद होते हैं, और इनकी दूरी यानी एकदम निश्चित होती है। ऐसे नहीं एक दूर की ऐसी कर दी, एक ऐसी कर दी, फिर ऐसी कर दी ना, दूरी सेम रहेगी। इतनी है, इतनी है, इतनी, 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 ऐसी दूरी है तो ऐसी रहेगी। कुल मिला के 6 वाद्य यंत्र है तो 6 की दूरी बराबर रहेगी एकदम कंटिन्यू। तब जाके इनकी लय ताल एकदम मिलेगी। जब आवाज़ लगाएंगे ना तो एक दबाएंगे, दूसरे ऐसे करेंगे तो ऐसे वो क्या करेगा? अलगोजा बजेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने होते हैं अलगोजा के बारे में, ठीक है। और ये किसके द्वारा बजाया जाता है? ये कालबेलिया होती हैं, कालबेलिया जनजाति होती हैं, उनके द्वारा ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, अलगोजा बजाया जाता है। तो वो बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं अलगोजा के बारे में, ठीक है। फिर जो ये वाद्य यंत्र है आदिवासी द्वारा बजाया जाता है, भील है, अलगोजा वगैरह है, सॉरी भील है और कालबेलिया है, वो बजाती हैं। तो वो बात आपको ध्यान हो गई। और इसके बाद में हमारा आता है वो सतारा आता है। क्या आता है? सतारा वाद्य यंत्र। ये भी किसका हिस्सा है? ये सुशील वाद्य यंत्र का हिस्सा है, सतारा वाद्य यंत्र। तो वो भी आपको बात ध्यान रखनी है। और सतारा वाद्य यंत्र के अंदर ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है, सतारा वाद्य यंत्र, जो कि अलगोजा या बांसुरी वाद्य यंत्र होती हैं, उसी का ही मिश्रित रूप होता है सतारा वाद्य यंत्र, ठीक है। तो वो कैसे किसका रूप होता है? बांसुरी व अलगोजा, ठीक है। अलगोजा क्या होता है? मिश्रित रूप होता है सतारा। तो वो बात आपको ध्यान रखनी होती है। और ये इसमें 6 छेद होते हैं, लेकिन 6 छेद के मोम से बंद कर दिए जाते हैं। किसके अंदर? इसके अंदर हमारा जो सतारा होता है वाद्य यंत्र, उसके अंदर इस मोम से बंद कर दिया जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखनी होती हैं। और ये जो किसके द्वारा बजाए जाते हैं? जो मेघवाल होते हैं, है ना, मेघवाल है, लंका जाती हैं, ठीक है। मेघवाल है, लंका जाती हैं, ठीक है। गडरिया है, बाड़मेर जैसलमेर में मेघवाल है जे, बाड़मेर और जैसलमेर में मेघवाल है जे, और फिर लंका जाती होगी, फिर गडरिया हो गए, गडरिया। इनके द्वारा भी ये सतारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो वो बात आपको ध्यान रखनी होती है। इसके बाद में जो हमारा, अब इसमें के अंदर क्या करते हैं, कौन सी नृत्य के अंदर या बस कौन किसकी कथाओं के अंदर? तो फिर इसके अंदर गोपीचंद आ जाता है, योग और जो जोगी वगैरह हो जाते हैं, उनके जो हमारे गोपीचंद होता है ना, मोर ध्वज है, गोपीचंद है, भरतहरि है, उनकी जब कथाएं गाई जाती है ना, उस समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग लिया जाता है। किसका? सतारा का, ठीक है। फिर हमारा इसके बाद में वाद्य यंत्र आता है, वो आता है मोरचंग। ये वाद्य यंत्र, मोरचंग वाद्य यंत्र क्या होता है? इसके अंदर हैंडी से लंबी और छोटी छड़ें निकाली जाती हैं। जैसे मोर वाद्य यंत्र होगा, इसमें छोटी छोटी छड़ें निकली होती हैं, ऐसे छोटी छोटी नॉर्मल सी, ऐसे ऐसे छोटी छोटी छड़ें निकली जाती हैं। और इन्हीं से फिर क्या है, आवाज़ वगैरह निकलती हैं मोरचंग से। और मुंह से जैसे ही बजाएंगे तो इससे आवाज़ निकलेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना होता है। और ये किसके द्वारा गाया जाता है? राजस्थान के अंदर लंगा जाति है ना, उसके द्वारा बजाया जाता है, लंगा जाति। वो बात आपको ध्यान रखनी होती है। फिर हमारा आ जाता है नड़ वाद्य यंत्र। फिर नड़ वाद्य यंत्र के अंदर क्या होगा? तो वही टेढ़ा रख कर बजाया जाता है। वही यंत्र मशक की जंजर जैसलमेर के अधिक होता है। और ये है ना, नड़ है ना, जैसलमेर में अधिक बजाया जाता है, जैसलमेर। अब कैसे बजाएंगे? देखिए, जब बजाने का हमारे एक तरीका ऐसे मुंह के अंदर थोड़ा सा तिरछा रखेंगे,
तिरछा रख के फिर ये फूंक बजाएंगे ना। कोई कोई ऐसा होता है सिगरेट पीते हैं ना, वो कैसे पीते हैं पता है, ऐसे लगाएंगे और ऐसे तिरछे लगाएंगे। अब पीनी तो यहाँ से होती है, लेकिन वो ऐसे तिरछे लगाएंगे सिगरेट पियेंगे, क्योंकि एक अलग एक्शन होता है ना, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। और हमारा वाद्य यंत्र है ना, उसको हम ऐसे एक तिरछा बजाते हैं, उसके अंदर आवाज़ अच्छी निकलती है, एकदम खूबसूरत है ना, एक प्रसिद्ध आवाज़ निकलती है, मतलब कि सुरीली आवाज़ निकलती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम आगे बात करते हैं। नट वाद्य यंत्र के बाद में हमारा है मशक वाद्य यंत्र। मशक वाद्य यंत्र, और ये मशक वाद्य यंत्र ने, ये भी एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ना। ये इसको क्या करते हैं, पहले चमड़ा होता है ना, चमड़े को पहले सीला जाता है, जैसे हम कपड़े को सीलते हैं ना, उसी प्रकार चमड़े को सीला जाता है। और फिर जो लकड़ी का जो दीवार वगैरह, जो लकड़ी का जो घेरा होता है उसके ऊपर ऐसे लगाया जाता है, या फिर और अलग तरीके से करते हैं, तो वो मशक वाद्य यंत्र हो जाता है। और ये मशक वाद्य यंत्र भी एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। जो भैरव जी के भोपे वगैरह होते हैं, वो इस वाद्य यंत्र को अधिकतर उपयोग में लेते हैं। फिर हमारा आ जाता है बंसी बांसुरी। बांसुरी लकड़ी की होती है ना। मतलब कि उसके खूब ऐसे मतलब छेद वगैरह होते हैं, जिस पर आंगुली ऐसे रख के बजाए जाते हैं, तो हमारे वो बांसुरी होगी। बांसुरी कौन से वाद्य यंत्र के अंदर आती हैं, सुशीर वाद्य यंत्र के अंदर आती हैं। और इनके 6 छेद वगैरह होते हैं, तो वो बात को ध्यान रखना है। और ये फूंक कर बजाया जाता है। फिर हमारा पुंगी एवं मुरली होती है। पुंगी व मुरली। पुंगी का प्रयोग कब है, पुंगी वही इसी प्रकार होती है, फूंक के बजा जाता है। जैसे नाग वगैरह आते हैं, जो नाग जो श्राप सांप वगैरह होते हैं, उनको पकड़ने का जब काम होता है, तो जोगी वगैरह होते हैं वही बजाते हैं इनको। तो जब जोगी वगैरह बजाएंगे तो वो किस प्रकार बजाएंगे, वो इसी प्रकार बजाएंगे, ऐसे घूम के जमीन के नीचे की हिसाब से घूम के, तो वो पुंगी बजाते हैं। तो पुंगी का जो मुरली है वो इस प्रकार आपको याद है। समझ में आ रही है ना कुछ बात, तो ठीक है। फिर देखिए इसके अंदर भी छिद्र करके उसके बांस की 2 नालियाँ से मोम से लगाया जाता है। छिद्र करके जो बांस की जो नाल है उसके अंदर मोम वगैरह थोड़ा सा चिपकाया जाता है, फिर ये बनता है। तो ये जो कालबेलिया है ना, जैसलमेर के अंदर, ये इसके जाति का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। लंका जाति है, जोगी सरीकी है, वो इसका प्रयोग करते हैं। फिर हमारा आ जाता है सहनाई। ढोल नगाड़ा सहनाई बाजे रे, सहनाई। ठीक है, सहनाई वाद्य यंत्र, ये भी एक है ना चिल्लम शंकुनमा के आकार का होता है। जैसे चिल्लम होता है ना, चिल्लम कैसा होता है, ऊपर से चौड़ा होगा और नीचे से थोड़ा सा बारीक होगा, होगा ना। ऊपर से चौड़ा होगा, नीचे से थोड़ा सा बारीक होगा, फिर हम उसको बजाएंगे, तो फिर वो किस प्रकार बजेगा, तो वो हमारा बजेगा सहनाई। वो ऐसे मतलब अलग प्रकार की आवाज़ निकलती है, जैसे हम सहनाई वाद्य यंत्र कहते हैं, जो कि किसका हिस्सा होता है, तो सुशील वाद्य यंत्र का हिस्सा होता है। ठीक है, तो बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कौन सी लकड़ी से बनता है, और शीशम, ये सागवान लकड़ी से, लड़की से नहीं लकड़ी से, शीशम व सागवान, सागवान। ठीक है, तो इन दोनों से ये बनते हैं, तो वो बात आपको ध्यान रखनी होती है। फिर देखिए ये आधार स्वर बजाता है, दूसरे द्वारा ये वादन किया जाता है। ये जो व्यक्ति होता है ना, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा क्या है, एक आधार स्वर यानी आद्य स्वर के रूप में इनको बजाया जाता है, तो वो भी आप बात को ध्यान रखना है। तो फिर हमारा आ जाता है तुरही वाद्य यंत्र। तुरही वाद्य यंत्र, ये किसका हिस्सा है, ये सुशील वाद्य यंत्र का हिस्सा है, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। तुरही वाद्य यंत्र, ये पीतल की चादर की नाली नुमा मोड़ कर बना जाता है। पीतल होता है ना, पीतल की जो चादर बनाई जाती है, और फिर इनको मोड़ के इस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। फिर हम आगे वाद्य यंत्र, एक नया वाद्य यंत्र आएंगे, वो है औनद और ताल वाद्य यंत्र। औनद, औनद या फिर ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला वाद्य यंत्र वो चंगी है। चंग वाद्य यंत्र है। अब देखिए चंग कैसी होती है, देखिए ये गोल लकड़ी हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, बकरे की खाल या गेटे की खाल, और जो लड़ी वगैरह होते हैं उनकी खाल, किसी भी जो खाल होती है उन खाल को पहले उस सबसे उतार दिया जाता है ऊपर से। फिर उनको जो बचा होता है ना, उनको क्या करते हैं, भिगोते हैं। भिगोने के बाद इसके ऊपर है ना, इनके ऊपर जो या तो
जो आटा होता है गेहूं का उनसे चिपकाया जाता है, या फिर फेविकॉल वगैरह जो उनसे चिपकाया जाता है, और चिपकाया जाता है, फिर इसको है ना धूप के अंदर सुखाया जाता है, और जैसे सूखते हैं तो ये कड़क होता है, और इनका प्रयोग होली के अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, चक वाद्य यंत्र का तो ये बात आपको ध्यान रखना होता है। ये हथेली पर रखकर बजाया जाता है। इस जो ये प्रसिद्ध है ना वो ज़्यादातर कालबेलिया बजे जाते हैं, कालबेलिया। इनको क्यों दर्जा दिया जाता है, पहली बात हमारे सामने यही आती है। देखिए, जब होली आती है ना उससे पहले ये है ना गांव गांव में ये है ना दुकानों के अंदर या घर घर ये जाते हैं, बजाते हैं, तो फिर इन्हीं का ही दर्जा दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा कालबेलिया को। तो ये वाद्य यंत्र है, चंग है, वो उन्हीं का ही हिस्सा है। लेकिन आजकल तो हम बजाते हैं, खूब बजाते हैं होली के टाइम, तो गाँव के अंदर निकलते हैं बजाने के लिए, तो क्या दिक्कतें हैं, चंग को बजाएंगे और बजाने के लिए और क्या करेंगे, तो वही बात होती है। तो इसका प्रयोग खूब किया जाता है चंग का। ठीक है, तो फिर इसके बाद में हमारा वाद्य यंत्र आता है, वो होता है नगाड़ा। ढोल नगाड़ा बाजे रे सही हमारे नगाड़ा। ठीक है, इस नगाड़ा वाद्य यंत्र एक अलग प्रकार का होता है। जैसे नगाड़ा कैसे कहाँ पर होते हैं, मंदिर के होते हैं अंदर है, और फिर हम कह सकते हैं जो महल वगैरह होते हैं उसके अंदर नगाड़ा का वाद्य यंत्र, नगाड़े रखे जाते हैं। नगाड़े कैसे बजाएंगे, ऐसे डम 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 करते वो नगाड़ा बजते हैं, वही बात होती है। तो इस ज़्यादा में ये चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है, नगाड़ा ये होता है, चमड़ी ऐसी होती है, वो नीचे से ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बताएंगे। नगाड़ा तो आपको पता ही है नॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। और इसमें ज़्यादातर उपयोग करते हैं जैसे रामलीला के अंदर होते हैं, नाटंगी होते हैं जो नाटक वगैरह गाते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे एक बोलेगा रामलीला के अंदर कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो पीछे चला करेंगे डम 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 डम, ऐसे बजाएंगे। दूसरा बोलेगा मैं इसका मर्डर करूंगा, तो पीछे करेंगे डम 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 डम, ऐसे करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो वाद्य यंत्र तो ऐसे ही होंगे भाई। अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्या करें, तो फिर अब बताना पड़ता है, वो बात है। फिर हमारा आता है मांदल। क्या आता है, मांदल। मांदल वाद्य यंत्र, ये भी एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है मांदल। ठीक है, अब इसके मांदल के अंदर क्या होता है, अब मांदल वाद्य यंत्र है ना, ये ज्यादातर है ना देवी देवता के अंदर प्रसिद्ध होता है। और जब गंवरी नृत्य किया जाता है ना, गंवरी नृत्य, गंवरी नृत्य, उस समय इनका प्रयोग किया जाता है, मांदल का। तो वो बात ध्यान रखनी है। फिर इसके गंवरी नृत्य के बाद में एक सबसे बड़ी बात है हमारे सामने ये आती है, इसके साथ है ना थाली बजाई जाती है। क्या, थाली, थाली बजाई जाती है किस नृत्य के साथ में, मादल नृत्य के साथ में। और इनकी जो खाल होती है ना, वो हिरण है, बकरे की खाल होती है, हिरण व बकरे की खाल, बकरे की खाल होती है। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है, हिरण है बकरे की खाल होती है। तो हमारे मांदल वाद्य यंत्र हो गया है ना, सबसे बड़ा यही होता है। और ये इस वाद्य यंत्र का जो हिरण वगैरह हो गया। फिर हमारा खंजरी वाद्य यंत्र आता है, खंजरी, खंजरी वाद्य यंत्र है जो राजस्थान के वाद्य यंत्र यानी कि अवरोध अवनद वाद्य यंत्र यानी ताल वाद्य यंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। कौन सा, खंजरी। खंजरी कैसे होता है सर, खंजरी नहीं हम समझ भाई। देखिए खंजरी के अलग अलग प्रकार की खंजरी वगैरह होती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो खड़ताल अलग होती है, एक खंजरी अलग होती है। खंजरी छन 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 बोलते हैं, वो इस प्रकार की खंजरी होती है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। तो खंजरी के ज़्यादातर वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, ठीक है। तो इस खंजरी के अंदर क्या होगा, 8-10 अंगुली चौड़ाई वाला वाद्य यंत्र होगा, है ना कि 8-10 अंगुली वाला, इतने लगभग इतने 8-10 अंगुली इतना चौड़ाई वाला वाद्य यंत्र होता है। फिर इनको बजाया जाता है। और ये काल बेल, नाथ, भील, बड़ई, काल बेल हो जाते हैं, नाथ हो जाते हैं, भील होते हैं, बड़ई हो जाते हैं। और सारी ये जाति होती हैं वो किसका प्रयोग करती हैं, खंजरी को ये बजाती हैं। तो वो बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। हाँ यार, खंजरी को कौन कौन, अब एग्जाम में ऐसे पूछेंगे खंजरी जो वाद्य यंत्र उनका प्रयोग कौन कौन करते हैं, कैसा, ये काल बेलिया करते हैं, और बेल करते हैं, और बड़ई करते हैं। तो ये सारे होते हैं इनका प्रयोग करते हैं, कामर जाति होते हैं इनका प्रयोग करते हैं। तो वो बात आपको ध्यान रखनी होती है। फिर हमारा नौबत, नौबत वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र होता है, नौबत वाद्य यंत्र होता है। तो अब ये कैसे होगा,
तो ये नौबत वाद्य यंत्र ये भी मंदिर और महलों के अंदर प्रसिद्ध वाद्य यंत्र रहते हैं, वहाँ पर रखे जाते हैं। मंदिर के अंदर खूब आपको नौबत वाद्य यंत्र मिल जाएगा। नहीं है ना जो मैं बता रहा हूँ नौबत वाद्य यंत्र, यूट्यूब पर देख लेना, सारे वाद्य यंत्र बता देंगे, ये नौबत है, ये रावणता है, ये मतलब कि अलगोजा है, ठीक है, ये खंजरी है, सारी बता देंगे वाद्य यंत्र के बारे में, देख लेना एक बार। तो वो बात आपको ध्यान रखनी होती है। और ये धातु और अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंस, अर्ध अंडाकार कुंडी, अर्ध अंडाकार, अंडाकार कुंडी, अर्ध अंडाकार कुंडी पर ये भैंस की खाल से मढ़ाया जाता है नौबत वाद्य यंत्र पर। नौबत पर जैसे नीचे से डमरू के टाइप होता है, नीचे से डमरू के ऐसे गोल होता है, और ऊपर से जो खाल लगी जाती है वो अर्ध अंडाकार होती है, आधी खाल होती है अर्ध अंडाकार। तो उस खाल के अंदर भैंस की खाल लगे जाते हैं, फिर वो भैंस की खाल एक अलग आवाज निकालती है, दम चक दम चक दम 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 दम। तो वो क्या हो जाता है, नौबत, नौबत वाद्य यंत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। और फिर ये इनको बजाते हैं ना, अब जब अब इसको बजाएंगे, ऐसे बजाएंगे, तो ये जो होगा डंडा होगा ना, ये है ना शीशम और बबूल के जो पेड़ होता है उनके होता है, बबूल एवं शीशम के पेड़ों का बना होता है वाद्य, सॉरी ये जो डंडे होते हैं। फिर हमारा होता है मृदंग और पकावज, मृदंग, मृदंग व या पकावज, पकावज वाद्य यंत्र, ठीक है, पकावज। ये है ना बीज सुपारी जैसी वृक्ष से बनता है ये वाद्य यंत्र। वट बीजा सुपारी, वट मतलब कि वट पेड़ होता है, बीजा का पेड़ होता है, सुपारी का पेड़ होता है, उनसे ये वाद्य यंत्र बनता है। तो वो बात आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, फिर मृद प्राचीनता का ये प्रमाण भी है, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ वगैरह चित्रा सारे इनसे भी बने हैं। ठीक है, और राबिया रावल जाति लोगों के द्वारा ये धार्मिक स्थलों पर नृत्य किए जाते हैं। रावल जाति के लोग होते हैं ना, रावल जाति के लोग, उनके द्वारा ये इसका प्रयोग किया जाता है। राबिया, राबिया या रावल जाति के लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। राबिया, राबिया या फिर रावल जाति, रावल जाति के लोगों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा ढोल आ जाता है, ढोल। अब देखिए ढोल होता है ना, शादी ब्याह के अंदर है ना, शादी वगैरह होती हैं और कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो उसका ढोल का प्रयोग किया जाता है। शादी के अंदर बंदोली वगैरह होती है ना, आप समझते हैं बंदोली के अंदर, तो उसके अंदर ज़्यादातर ढोल ही प्रसिद्ध होता है, ढोल ही बजा जाता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है ढोल वाद्य यंत्र जब बजाया जाता है उसके साथ में थाली भी बजाई जाती है, और थाली वाद्य यंत्र है वो ताल वाद्य यंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो थाली वाद्य यंत्र है वो घन वाद्य यंत्र का हिस्सा है। किसका? घन वाद्य यंत्र का। हम आगे बात करेंगे घन वाद्य यंत्र के अंदर। तो ये बात सबसे बड़ी ये चीज है, क्वेश्चन यहीं से निकलेगा। साथ में क्या इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा कि भाई हाँ इनमें से मान लें कि भाई जो ताप वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है, और इस ताल वाद्य यंत्र के अंदर कौन से वाद्य यंत्र इसके अंदर शामिल है। जैसे एक आपको ढोल दे देगा, फिर आपको चंग दे देगा, ठीक है, फिर आपको नौबत दे देगा, और एक साथ में आपको थाली दे देगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा नहीं है, तो आपको लगेगा यार ढोल हो सकता है, तो फिर थाली भी हो सकती है। भाई जहाँ ढोल होगा वहाँ पर थाली होगी, क्योंकि दोनों साथ में बजते हैं। तो आप थाली साथ करते हैं, दूसरे कोई किसी को आपको तो डाउट होगा तो वो उसको आप ऑप्शन में हटा देंगे, उसको टिक कर देंगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है इसके बारे में, ठीक है। फिर हमारा एक ढोल के आगे हो जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं तामक या दममा नृत्य, सॉरी तामक नृत्य नहीं, ये वाद्य यंत्र है ना, तामक व दममा, या फिर दममा कह सकते हैं, दममा वाद्य यंत्र, ये भी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र होता है, ठीक है ना। और इसके जो नगाड़े के उपयोग प्राचीन काल से, विशाल आकृतियों के इस नगाड़े का उपयोग प्राचीन काल से ही युद्ध के समय हुआ था, और रणभूमि का वाद्य यंत्र है। इस टामक और दममा वाद्य यंत्र को रणभूमि का वाद्य यंत्र कहते हैं। रणभूमि का वाद्य यंत्र, रणभूमि का वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र को कहा जाता है? टामक या फिर दमामा वाद्य यंत्र को रणभूमि का वाद्य यंत्र कहा जाता है। जब ये युद्ध लड़ने के लिए जाते थे ना, तब इनका प्रयोग करते थे। तो ये बात ध्यान रखनी है।
फिर हमारा पाबू जी के माटे आ जाते हैं, दही बिलोने के माटे होते हैं, वो इस प्रकार के नृत्य होते हैं। सॉरी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, इसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है पाबू जी के माटे का। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं घन के बारे में। अब आएगा घन। घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र नहीं लगाना, केवल ये घन वाद्य लगाना है। ये सारे के पीछे यंत्र जाना है, घन वाद्य। ठीक है, अब देखिए घन वाद्य के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक विशेष तौर पर बात होगी। क्या होगी, इसके अंदर एक थाली होती है। चल नहीं रहा ना, काफी टाइम हो गया, तो फिर सू गया है। थाली, थाली वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। अब देखिए थाली वाद्य यंत्र, यही मैंने पहले क्यों लिया, क्योंकि ढोल वाद्य यंत्र है वो सुशील वाद्य यंत्र का हिस्सा था, सॉरी ताल का था, है ना। अवनद या हम ताल कह सकते हैं, उसका हिस्सा था। और ये थाली है वो किसका है, घन वाद्य यंत्र का आता है। थाली कैसे होती है, देखिए तो खाना खाते हैं वही थाली होती है, और उसका जो किनारा होता है उसके अंदर छेद किया जाता है, और उसके अंदर डोरी डाली जाती है, ऊपर फिर लकड़ी लगाई जाती है, फिर उसको अंगूठे के अंदर लगाते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं, फिर उसका ऐसे लकड़ी से ऐसे मारते हैं, तो वो आवाज़ निकालती है। तो वो भी एक क्या है, वाद्य यंत्र होता है। केवल ढोल के ऊपर डांस नहीं आएगा, जब तक थाली नहीं बजेगी साथ में तब तक डांस संभव नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये जब बात समझ में आ जाती है कि ढोल के बिना थाली नहीं बजती है, तो आपके दिमाग में सीधा यही आएगा कि सर ढोल एवं थाली वाद्य यंत्र है वो एक ही वाद्य का हिस्सा है, ना अलग अलग हैं। ढोल है वो ताल वाद्य यंत्र का है, सॉरी ढोल है वो ताल वाद्य का है, और थाली है वो घन वाद्य का है। ये सबसे बड़ी बहुत विशेषता है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, चलो हम आगे बात करते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं खड़ताल, है ना। पहले हम कर लेते हैं झांझ के बारे में। झांझ, झांझ, झांझ वाद्य यंत्र। झांझ वाद्य यंत्र का एक विशाल मंजीरा होता है ना। एक विशाल मंजीरा होता है जिसकी है ना लंबाई चौड़ाई वगैरह व्यास 1 फुट की होती है। और इस जब कब बनाया जाता है, कब आता है झांझ, शेखावाटी के अंदर जो कच्ची घोड़ी जब नृत्य करता ना, उस समय झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी होती है। ठीक है ना, ढोल है ताशे के साथ इसका प्रयोग करते हैं। फिर हमारा आ जाता है खड़ताल। क्या आएगा, खड़ताल, खड़ताल। अब खड़ताल कैसे होती है, जैसे मीराबाई बजाती थी ना खड़ताल, ऐसे छम 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 छम, दोनों हाथों से ऐसे छम 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 छम, तो वो क्या थी, खड़ताल थी। तो वो बात आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, करताली बोलते हैं, और एक तारे के साथ में बज जाती है। और अब देखें ना, इसमें मधुर ध्वनियां होकर निकलती हैं। तो ये मांगलिया गायक स्वयं सदीक खान इसके प्रमुख वादक थे। मांगलिया गायक थे, मांगलिया, मांगलिया गायक, गायक सदीक, सदीक खान, इनके प्रसिद्ध वाद्यक रहे हैं। मांगलिया गायक थे, सदीक खान इसके प्रसिद्ध वाद्यक रहे हैं, किसके, खड़ताल के। वो भी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। हाँ यार, ये भी, क्योंकि इसी से क्वेश्चन निकलेगा, सदीक खान किससे संबंधित है, कौन से वाद्य यंत्र के संबंधित है, खड़ताल से है। फिर कैसे बनेंगे खड़ताल किसके वाद्य किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका घन हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना होता है। और ठीक है, और रस्सी से बांध कर अंगूठे की तटकर लकड़ी के द्वारा बजा जाता है। तो वो बात आपको खड़ताल के बारे में ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, मंजीरा, ढालर, ठीक है ना। हाँ, खड़ताल वगैरह होगी, थाली होगी, हाँ सीखा आगे इसके अंदर। अब देखिए एक हमारा आता है मंजीरा। क्या आता है, मंजीरा। मैंने कहा थाली बोल रहा हूँ, और थाली यहाँ इधर दिख ही नहीं रहा। मंजीरा, मंजीरा क्या होता है। अब देखिए जो मंजीरा होता है ना, ये कहाँ पर होता है, ये मुख्य रूप से पीतल एवं कांसे से निर्मित होता है। पीतल एवं खांसे, पीतल व खांसे से, ख से, पीतल एवं खांसे से निर्मित होता है। कौन सा, मंजीरा वाद्य यंत्र, मंजीरा। कहते हैं ढोल मंजीरा बाजे रे, तारे शहनाई वगैरह बाजे रे। तो ये जो इस प्रकार के जो संगीत वगैरह होते हैं, नृत्य होते हैं, उसके अंदर ये मंजीरा बजते हैं।
तो बात आपकी ध्यान में होनी चाहिए कि हाँ यहाँ मंजीरा वहाँ पर बजते हैं तो ये आपसी घर्षण से ध्वनि निकलती है। मंजीरा ना आपस में जब भिड़ते हैं ना तब इनकी आवाज़ निकलती है मंजीरा की, तो वो बात ध्यान होनी चाहिए। फिर हमारा ना ये एक तारी है तंदूरी के साथ में इसे बजाते हैं डूंगर जी के 13 ताली। डूंगरपुर में, डूंगर जी का है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में 13 ताली, जब रामदेव जी का नृत्य किया जाता है 13 ताली। रामदेव जी का नृत्य, रामदेव जी के नृत्य होता है 13 ताली, उसके अंदर इस मंजीरा को बजाया जाता है, ठीक है ना। तो वो बात ध्यान रख लेना है रामदेव जी के मंदिर के अंदर। फिर डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर इनका वादक भिन्न भिन्न किया जाता है, अलग अलग तरीके होते हैं। मंजीरे बांध कर है ना अपने शरीर पर मंजीरे बांध कर ये नृत्य करते हैं ऐसे कमर में, दिख रहा है ना कमर, ये अब आपको मेरे कमर में दिख रही, तो वैसे आप यहाँ मान लीजिए कमर के अंदर वो बांध के जब वो डांस करेंगे ना तो 13 ताली नृत्य के अंदर वो मंजीरा हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है झालर। बोलता है हाँ झालर ही है वो चीज़ अलग होती है, ठीक है। तो वो इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, झालर वाद्य यंत्र है। झालर के अंदर क्या होगा, पित्तल के थाली नुमा वाद्य यंत्र होता है, पीतल का थाली नुमा पित्तल का थाली नुमा वाद्य यंत्र है, वो इससे संबंधित होता। संध्या काल के मंदिरों के आरती के समय भी बजा जाता है। जितने में मंदिरों के जब आरती करते हैं कोई भी देवता तो उसकी जब आरती करेंगे ना तब वो है झालर वाद्य यंत्र बजेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है रमझोल। रमझोल नहीं समझते हैं, ये एक वाद्य यंत्र है रमझोल, के पैरों के अंदर बांधते हैं, हाथों मतलब बांधते हैं। रमझोल जो जिस समय डांस वगैरह करता है ना वो उसकी आवाज़ निकलती है, अलग तरह की आवाज़ निकलती है, डांस करते हैं छम 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 निकलती है ना वो रमझोल। लगातार के अब जो पशु वगैरह होता है ना उनके भी ये पैरों में बांधते हैं, जब पशु चलता है ना उसको एक अलग तरह की आवाज़ निकलती है छम छम, तो ये उनके प्रसिद्ध होते हैं रमझोल। तो वो भी आपको बात ध्यान होनी चाहिए। तो आज के जो वाद्य यंत्र थे जो महत्व वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। और आगे हम और नई कला से लेकर आएंगे जिसके संबंध होगी भी वाद्य जो गायक वगैरह है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।